जय हिंद। पिछले वाले वीडियो में कहा देखा था हम लोग, पिछले वाले वीडियो में था हम लोग को जो बायोलॉजी था यहाँ पे चैप्टर 4 है, ठीक है। अनुवंशिकता एवं जैव विकास तो कहा हो गया, इसका ऑब्जेक्टिव भी खत्म हो गया है, सब्जेक्टिव इसका ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया है, चैप्टर खत्म हो गया है, किताब का अंदर का प्रश्न भी खत्म हो गया है। यहाँ पर आज यहाँ पर लास्ट हम लोग किताब का अंदर का प्रश्न खत्म हो जाएगा, कल से हम लोग पढ़ेंगे इसका अभ्यास प्रश्न, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे प्रश्न है कि उन अभिलक्षणों का एक उदाहरण दीजिए जिनका उपयोग हम दो स्पीशीज के लिए विकासीय संबंध में निर्धारण के लिए करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि समजात अंगों की उपस्थिति से हमें क्या होता है, दो स्पीशीज के सदस्य में विकासीय संबंध स्थापित करने में सहायता होता है। इसका मेन हम लोग आंसर क्या हो जाएगा, समजात अंग, ठीक है ना। कहा जाएगा समजात अंग, जैसे हम लोग का पक्षी और क्या होता है, हम लोग कीटों की पंख एक जैसा लाता है, कार्य एक जैसा लाता है, लेकिन शारीरिक बनावट का होता है अलग अलग होता है। कीटों के बड़ा होता है हम लोग के, और हम कीटों के छोटा होता है, पक्षी का होता है बड़ा होता है, लेकिन कार्य एक समान होता है। तो इसमें क्या हम लोग के समजात अंग के कारण ही हम लोग के स्पीशीज को अंतर बता सकते हैं या उदाहरण दे सकते हैं। क्लियर है यहाँ पे, तो इसका आंसर ये रहेगा। सेकंड यहाँ पे, क्या एक तितली और चमगादड़ के पंखों को समजात अंग कहा जा सकता है, क्यों अथवा क्यों नहीं। तो यहाँ पे नहीं कहा जा सकता है, क्यों, इसलिए कहा कि वह अंग जिनकी आधारभूत संरचना समान होती है, यानी बनावट समान होती है परंतु कार्य में भिन्न भिन्न होते हैं, समजात अंग कहलाते हैं, ठीक है ना। समजात अंग वो कहलाते हैं जो कि बनावट में क्या होते हैं, सामान्य होते हैं, लेकिन कार्य में भिन्न भिन्न होते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, समजात अंग बोलते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट आप हम लोग, लेकिन तितली और चमगादड़ के पंखों की आधारभूत संरचना भिन्न है परंतु ये कार्य में एक समान है, भरे इसको बनावट अलग अलग है, लेकिन दोनों काम में क्या आता है, उड़ने के लिए होता है, इसलिए काम में क्या होता है, कार्य में समान है। इन्हें क्या कहते हैं, समरूप अंग कहते हैं, ठीक है। तो याद रखना, समरूप अंग किसे कहते हैं, जो कि संरचना में भिन्न भिन्न हो, समान एक कार्य एक जैसा, उसे क्या बोलते हैं, समरूप। और समजात अंग क्या बोलते हैं, समजात अंग उसे बोलते हैं कि जो आधारभूत संरचना में क्या होता है, कार्य में भिन्न भिन्न होते हैं, ठीक है ना। यानी हम लोग के बनावट सेम होता है और कार्य में भिन्न भिन्न होता है, और इसमें क्या होता है, कार्य में भिन्न भिन्न होता है लेकिन बनावट सेम होता है, ठीक है ना। दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। क्लियर यहाँ पे, ये दोनों को याद रखना, ठीक है। इसमें क्या होता है, संरचना भिन्न है, इसमें क्या है, संरचना समान है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या है कि जीवाश्म क्या है, वे जैव विकास प्रक्रम के विषय में क्या दर्शाते हैं। तो जीवाश्म क्या है, ठीक है ना, यहाँ पे देखना है। तो हम लोग जीवाश्म क्या है, बहुत सारे लाखों करोड़ों वर्ष पहले जीव जंतु का होते हैं जमीन के नीचे दब जाते हैं, कहा जमीन के नीचे दब जाते हैं, उसके बाद क्या होता है, उसमें से कुछ अवशिष्ट पदार्थ निकलते हैं, अवशिष्ट पदार्थ का निर्माण होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, जीवाश्मी बोलते हैं। और जीवाश्मी का होता है, जीवाश्मी ईंधन निकलता है, जैसे कि डीजल पेट्रोल केरोसिन सब कहाँ निकलता है, नीचे से निकलता है। क्यों निकलता है, क्योंकि जो जीव जंतु होते हैं वो जीव जो जमीन की तरफ धंस जाते हैं तो उन्हीं का अवशिष्ट पदार्थ जो निकलता है बनता है, उसी से क्या होता है, हम लोग के डीजल पेट्रोल का निर्माण होता है। इसको हम लोग याद रखेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे है कि क्या कारण है कि आकृति, आकार, रंग, रूप इतने भिन्न दिखाई पड़ने वाले मानव एक ही स्पीशीज के सदस्य है। कहने का मतलब है कि पहले के समय में जो लोग था, ठीक है ना, वो कहाँ, अफ्रीका के जंगलों में रहता था, ठीक है ना। कुछ समय क्या हुआ, वहां पे से लोग निकल के अलग अलग शहरों में बस गए, अलग अलग वातावरण में आ गए, तो लोग क्या हो गया, रंग, ठीक है ना, रंग रूप क्या हो गया, हम लोग के चेंज हो गया, कपड़ा वपड़ा सब चेंज हो गया। लेकिन कुछ लोग थे जो का जंगल में ही रह गए, तो उनका क्या हो गया, वेशभूषा चेंज नहीं हुआ, बल्कि वो आज भी जंगल में है, आज भी बड़े बड़े केस रखते हैं, बड़े बड़े नाखून रखते हैं। लेकिन जो लोग वहां से निकल गए, बड़े बड़े शहरों में बस गए, वो लोग क्या हो गया, वो लोग का रंग रूप चेंज हो गया, क्योंकि अलग अलग वातावरण में गए, तो अलग अलग वातावरण के साथ घुल मिल गया, अच्छे से सीखे, एक दूसरे के देखकर अच्छा अच्छा काम किए, ठीक है ना, अच्छे से रहना सीख लिए। लेकिन जो लोग जंगल में थे, तो जंगल में तो क्या रहेगा, जानवर रहेगा, तो वो जानवर की तरह रहते हैं, वो लोग के जानवर से ही सीखते हैं। वो लोग के जानवर की तरह बड़े बड़े नाखून होते हैं, ठीक है ना, गंदा कपड़ा रहेगा, वहां पे दाढ़ी बड़े बड़े रहते हैं, क्योंकि वो जानवर में थे, तो जानवर के ही भाव सीखे हैं, ठीक है ना। लेकिन जो लोग वहां से निकल गए, अलग अलग शहर में, अलग अलग देश में बस गए, वो क्या हो गया, अलग अलग रंग रूप में नजर आते हैं। क्योंकि वो लोग का अलग अलग रंग रूप हो गया, एक दूसरे के लोग देखकर क्या हो गया, अलग अलग स्टैंडर्ड हो गया। वही यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे बहुत वर्ष पहले मनुष्य अफ्रीका के जंगल में रहते थे, फिर कुछ लोग अलग अलग देश के वातावरण में ढल गए, जिनके कारण उनका रंग रूप भिन्न भिन्न दिखाई पड़ने लगा। यानी जो शहर में बस गए वो अलग लोग हैं, वो भी वही स्पीशीज का है, लेकिन उनका
उनका पहनावा और हवा खान पीन अलग हो गया। और जो जंगल में थे उनका आज भी घास फूस खाते हैं और उनका आज भी पहनावा अलग होता है, उनका नाखून आज भी बड़े बड़े होते हैं, आज भी उनका दाढ़ी और बाल क्या होता है, बड़े बड़े होते हैं, ठीक है ना। चूंकि उन लोग का वातावरण चेंज नहीं हुआ है, जो जिस वातावरण में रहता है उसी पर उसका प्रभाव पड़ता है। वो जंगल में रहते हैं तो जानवर की तरह रहते हैं, हम लोग यहाँ शहर में रहते हैं तो हम लोग मनुष्य की तरह रहते हैं, ह्यूमन की तरह रहते हैं, लेकिन दोनों एक ही स्पीसीज है। तो इसका विभिन्नता का यही कारण है कि वो लोग जहाँ पे थे तहीं पर आ गए और हम लोग वहां से अलग निकल गए, तो हम लोग का हुआ, हम लोग के रंग रूप में चेंज आ गया। इसीलिए बोला जाता है कि समय के साथ भी चेंज होना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो इंसान पीछे ही रह जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का है कि विकास के आधार पर आप बता सकते हैं कि जीवाणु, मकड़ी, मछली तथा चिंपांजी में किसका शारीरिक अविकल्प उत्तम है। आपने आपने उत्तर की व्याख्या कीजिए। इसमें कुछ नहीं करना है, समय के साथ साथ शारीरिक अविकल्प एक समूह वाला, ठीक है ना, जीव अपने वातावरण के साथ घुल मिल जाती है तथा अपने शरीर की अच्छा महसूस करती है, ठीक है ना, कहती है, इसलिए दोनों का होता है जीव ही उत्तम होता है। कहने का मतलब ये है हर एक जीव उत्तम है, क्योंकि जो जीव अपने वातावरण के साथ एडजस्ट कर लेता है, अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करता है, वो उत्तम जीव हो गया। तो स्पीसीज का होता है, हम लोग का यहाँ पे बोल रहा है कि हम लोग दो चीज, मकड़ी और ये सब का होता है वातावरण के साथ घुल मिल जाते हैं, इसलिए क्या होता है ये अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग के जो भी जीव है या जो भी जीव जंतु है, ठीक है ना, कोई भी है, अगर वातावरण के साथ अपना एडजस्ट कर रहा है, वातावरण के साथ एडजस्टमेंट कर ले रहा है, घुल मिल जा रहा है, तो क्या हो गया, अच्छा सही रहेगा, वो अच्छा ही रहेगा, वो उत्तम ही रहेगा, वही इसका हम लोग के राइट आंसर जाएगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में सिर्फ हम लोग यही था कि किताब के अंदर के जो प्रश्न था वो था, ये आज खत्म हो गया। कल के वीडियो में पढ़ेंगे अभ्यास प्रश्न। आज के लिए क्लास, जय हिंद।